हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। देखिएगा ज़रा, बहुत ही खास क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ़ a tan अल्फा इजकल टू b है तो cos अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा इधर उधर कन्फ्यूज़न करेगा। cos अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप से, तो आपको ये वाला चीज़ याद रखना है। क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद रखना है। ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है कि नहीं? ये 90 डिग्री के सामने को भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, नहीं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, हम लिख देंगे इसका, कर्ण बोलते हैं इसको, सबको मालूम है। ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। ये शेष भुजा क्या होती है? आधार होती है। आधार बोले तो बी, बेस। क्लियर है ये चीज़ें? इतना सिंपल चीज़ है तो सब कोई को आता है ना, इतना तो आता है। ये डायग्राम खींचना सब कोई को आता है। यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकालना भी आता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा दिक्कत होता है, उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, ये वाला चीज़ है। यहाँ ABC लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा डायग्राम। ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या बात करते हैं कि हमको डेटा क्या दिया हुआ है। डेटा आपको क्या दिया हुआ है? a tan अल्फ़ा। क्या दिया हुआ है? a tan अल्फ़ा। ज़रा समझिएगा, a tan अल्फ़ा इजकल टू कितना दिया हुआ है? b। तो हम यहाँ से tan अल्फ़ा अगर निकाल लें तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत? समझिएगा ज़रा, समझिएगा ज़रा। tan अल्फ़ा यहाँ से निकालना है तो क्या होगा? tan अल्फ़ा बराबर एक्चुअल में इस फिगर से क्या होगा? tan थीटा बराबर p/b, यानी ये क्या है? p/b दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, p/b दिया हुआ है। अब हमको चाहिए क्या? cos अल्फ़ा चाहिए, cos अल्फ़ा चाहिए। देखिएगा ज़रा, cos अल्फ़ा चाहिए तो cos अल्फ़ा इस डायग्राम से क्या होता है? आप कहेंगे कि b/h। b/h बोले तो बेस बटा कर्ण, बेस बटा कर्ण यानी आधार बटा कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आपको ये वाला चीज़ चाहिए तो आपको क्या मिल गया है? आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन से आपको b मिल गया है। b का मान कितना है? समझिएगा ज़रा, हम क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे b का मान, यहाँ देखिए p है, यहाँ b का मान क्या है? a है। तो आपको एक्चुअल में चाहिए क्या? आपको इस हिसाब से देखना है कि p/b यानी b का मान कितना है? a है, राइट। अब आपको क्या चाहिए? h चाहिए। तो इस डायग्राम से h निकालने के लिए क्या चाहिए? समझिएगा ज़रा, समझिएगा ज़रा। इस डायग्राम से h निकालिएगा तो आप कहेंगे कि रूट का अंदर क्या होता है? नहीं, एक स्टेप और लिख देते हैं आप लोगों के लिए। आप कहेंगे कि ये बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ये वाला भुजा इसमें सबसे बड़ी होती है। मीन्स बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला लंब का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, ये वाला होता है ना। हमको यहाँ से h चाहिए तो आप ये रूट लग जाएगा ना उस पर जाके, तो आप कहेंगे कि p² प्लस b²। समझिएगा ज़रा। अब देखिएगा क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? tan अल्फ़ा इजकल टू, यहाँ पे कोई कंफ्यूज हो रहा है क्या? यहाँ अल्फ़ा है ना भाई साहब, अल्फ़ा है। थीटा अल्फ़ा कुछ भी नो इशू, आप समझना चाहिए। तो यहाँ देखिए tan अल्फ़ा इजकल टू b/a, अल्फ़ा p/b। तो इसका मान क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आप कहेंगे कि b का मान क्या दिया हुआ है? यहाँ आप कहेंगे कि a दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमको cos अल्फ़ा पूछा जा रहा है। तो cos अल्फ़ा इससे देखेंगे तो क्या होगा? b/h। h का मान कितना आ गया? आप कहेंगे कि रूट का अंदर p² प्लस b²। p का मान कितना है? आप कहेंगे कि b है। b का मान कितना है? आप कहेंगे कि a है। मीन्स b² क्या? a²। तो इसको सजा के लिख देंगे तो a² प्लस b², यही ना होगा भाई साहब लोग। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, यहाँ किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है b/a, tan अल्फ़ा इजकल टू क्या होता है? p/b होता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू लिख देना है। हमको सिर्फ इतना ही सोचना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा ज़रा, इसको दो ऐसे पार्ट में, इस एंगल को दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन a प्लस b का फॉर्मेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसको हम 40, इसको 45 प्लस 30 में हम तोड़ सकते हैं नहीं? तोड़ सकते हैं। 45 प्लस 30 कितना? 75 हो जाएगा। अब कोई तो बोल रहा है कि 45 पहले और 30 बाद में क्यों? लो भाई, आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को?
दिक्कत नहीं है ना। आप या तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, हम सोच रहे हैं कि ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको पता है क्या, साइन ए प्लस बी इजकल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है किसी को भी? अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना चाहते हो, अच्छा से समझना चाहते हो, तो ट्रिगो का फॉर्मूला याद कर लीजिए। ट्रिगो का फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, उसको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ले आने पे क्या कन्वर्जन होता है, क्या रिजल्ट आता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए इसको देखते हैं। साइन ए प्लस बी इजकल टू क्या होता है, आप कहेंगे कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आम राइट, क्लियर है, सही है फॉर्मूला, ठीक है, राइट। अब चलिए देखते हैं कि साइन ए का जगह पे क्या है, साइन ए का जगह पे क्या है। आप कहेंगे कि ए का जगह पे कितना है 45, बी का जगह पे 30, तो साइन यहां पे क्या लिखना होगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए मीन्स कॉस 45 डिग्री इंटू साइन कितना 30 डिग्री, राइट। जैसे ही ये चीज लिखते हो, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 90, साइन 60, कॉस 30, ये चीज आना चाहिए। तो साइन 45 का मान क्या होता है, आप कहोगे कि रूट का 2 होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान आप रसगुल्ला की तरह याद कर लो, √3/2 प्लस कॉस 45 का मान क्या होता है, आप कहोगे कि 1/√2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। याद है सबको, याद है ना टेबल। अब इसको हमको अरेंज कर लेना है। ये देखिए, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा ना, और ऊपर में कितना है √3 प्लस इसको ऐसा ही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिएगा जरा, ऊपर में क्या है 1 है। अब इसका आगे बढ़ाएंगे तो 2√2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2√2। अब देखिए नीचे में दोनों सेम है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर में ज्यों का त्यों उतार देंगे। मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर कितना हो गया, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज, हाँ, कितने लोगों को यहाँ पे दिक्कत हुआ है, यहाँ पे किसी को नहीं कि यहाँ 30 लेंगे, यहाँ 30 लेंगे, आंसर सेम आएगा। आप जैसा एज्यूम करना चाहते हो ले लो, यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब बात रहा कि यहाँ क्वेश्चन में ये फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये चीजें आपको याद करना होगा, जैसे भी याद करके अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद ये साइन 45 कॉस 30, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। उसका एक आराम से एक सीट पे लिख लीजिए ताकि लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, ठीक है। आपका आंसर कितना है, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √2 जा रहा है कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू है ये इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है आपको। क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बात, अगर हम इसको लिख सकते हैं, इसको और इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये प्लस का 1, राइट। किसी को कोई दिक्कत यहाँ, कोई तो बोल रहा है कि ये डायरेक्ट कैसे, ठीक है। अब यहां इस चीज के लिए साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे देख रहे भाई, देखो यहां पे देखिएगा जरा, हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये क्या चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं। ए का जगह पे क्या है, ये वाला है, बी का जगह पे क्या है, ये वाला है, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इंटू ये वाला चीज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही चीज ना हमने यहाँ पे लिखा है। किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, 1 इंटू इतना हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। आप लोग भी डायरेक्ट लिखने का ट्राई करेंगे, लेकिन बेसिक बैकग्राउंड में क्या चीजें हो रही है वो चीजें यहाँ पे आपको मालूम हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जरा, इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिएगा ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा ज़रा, ये प्लस का कितना 1 है, ये एक ब्रैकेट में है, ठीक है। और इनटू क्या है? कॉसेक स्क्वायर कितना थीटा, राइट। अब इसको हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं? तोड़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये प्लस में है और ये क्या है? ये एक ब्रैकेट में रखिए अभी, ये क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए -1 से +1 विल गेट कैंसिल। साइन स्क्वायर यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस क्या चीज़? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक साइन कितना? 2 साइन स्क्वायर कितना? थीटा। और ये इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहां से ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 2 इंटू देखिएगा जरा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब 1 कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? 1 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है ना। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपको 2 इंटू 1 मीन्स आपका 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है चीजें? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ तोड़ करके बता दिया, साइन स्क्वायर थीटा हमने रखा, कॉस स्क्वायर के बदले हमने ये फार्मूला लिख दिया। इस फार्मूला को आगे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा बात आता है कि यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा इसको रखिए, इसको तोड़ लीजिए, चाहे इसको लेके जाइए, इसको लेके जाइए, किसी तरह से करिएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको डिजिट बचेगा। क्लियर है चीजें?